The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. कल सिल्वर गिरा नहीं, सिल्वर को फाड़ दिया। सब लोग रीजंस खोज रहे हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गार्ड में उंगली किया ना, अभी बताता है। सिल्वर एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 30% क्रैश हो गया कल, 4 लाख से सीधा 2,90,000 के पास। छोटे ट्रेडर्स का अकाउंट तो ब्लो हो गया होगा और कई अकाउंट्स में डेबिट या माइनस खड़ा हो गया होगा, अभी उनको पैसे और देने हैं। और जो डब्बे में कर रहे होंगे भगवान जाने। पहला सवाल यह है कि जो चांदी कल तक अनस्टॉपेबल थी, आज कैसे टूट गई। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये करेक्शन था, फिर ऊपर जाएगी या गेम ओवर। अभी जब ये जून 2025 से बढ़ने लगी थी तो कई सारी इंफॉर्मेशन आई, सोलर डिमांड बढ़ रही है, ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी 4 गुना बढ़ गई है, सॉलिड स्टेट बैटरी इन्वेंट हो गई है, चाइना खरीदे जा रहा है, सिल्वर का स्टॉक दुनिया में खत्म हो रहा है, माइनर्स के पास माइन नहीं है, हर जगह डिमांड की कहानी। पर अगर इतना ही फंडामेंटल स्ट्रांग था तो एक दिन में 30% कोई चीज कैसे गिर सकती है। अब जो रीजन निकल के सामने आया है, सुनिएगा जरा। कल न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्स को नेक्स्ट फेयर चेयरमैन नॉमिनेट किया है। केविन वार्स को मार्केट अल्ट्रा डोविश नहीं मानता है, वो प्रेगमेटिक लगता है। इसका मतलब यह है कि जो रेकलेस मनी प्रिंट करके डॉलर कमजोर किया जा रहा था, अब डॉलर स्ट्रांग होगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो कमोडिटीज फिर से गिरने लगती है। सिल्वर सबसे पहले गिरा और सबसे ज्यादा। कल डॉलर 1% ऊपर भी गया अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज। डिक्सी 1% ऊपर था। बॉन्ड स्टेबल होगा और सिल्वर फ्री फॉल। अब लॉजिक ये दिया जा रहा है कि क्योंकि सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं रहा था, वो बन चुका था डॉलर के खिलाफ बेट, करेंसी डिसबेसमेंट का हेज, पॉलिटिकल रिस्क का हेज, और अचानक वो हेज क्रैक हो गया। तो रुको जरा, सब्र करो। अब सिल्वर इतनी ही कमजोर थी तो इतनी ऊपर गई कैसे? यह सिल्वर का नैरेटिव सेट किया हुआ था। देखो, चलो ये कहानी एक और दोबारा आपको सुनाता। एक गांव में एक सेठ जी गए और उसने गांववासी को बोला कि एक बंदर दे दे, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, बंदर पकड़ के ला दे। वो गया, बंदर पकड़ के ले आया, उसने 100 रुपये दे दिए। सेठ जी ने बोला मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और एक बंदर का मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, तो मेरे को 5 बंदर पकड़ के रखियो। वो सोच में पड़ गया, 500 देगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते सेठ जी आए, उसने 5 बंदर पकड़ के रखे, उसने 500 दे दिए। अब सेठ जी ने बोला कि यार मेरे को 50 बंदर चाहिए और मेरे एक बंदर का 1000 रुपया दे दूंगा। अब वो अकेला तो पकड़ नहीं सकता था, तो सारे लोगों को गांव में उसने बताया कि भाई कोई सेठ जी हैं जो कि बंदर खरीदना चाहते हैं और हर बंदर का इस बार 1000 रुपया वो देंगे। तो सारे गांव वाले 50 बंदर किसी तरह पकड़ के वो यहाँ से वहाँ से लेके आए और सेठ जी के लिए रखा। अब सेठ जी आए अगले हफ्ते और हर बंदर का 1000 रुपया दे के वो 50 बंदर ले गए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत डिमांड है, तो मैं 100 बंदर चाहिए इस बार और मैं हर बंदर का 2000 रुपया दूंगा। तो जो गांववासी थे वो सारे सोच में पड़ गए, भाई कहाँ से लाए इतने बंदर, हमारे गांव में तो है नहीं। तो आस पड़ोस के जितने गांव थे सब गांव में ये खबर फैल गई कि एक सेठ जी हैं जो बंदर का 2000 रुपये दे रहे हैं और उनको 100 बंदर चाहिए। तो आसपास के सारे गांव से जितने भी बंदर थे, सारे बंदर उन्होंने इकट्ठे किए और सेठ जी के लिए रख लिए। सेठ जी अगले हफ्ते आए, 100 बंदर उन्होंने खरीदे 2000 रुपये के हिसाब से। फिर बोला मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और मैं एक बंदर का 5000 रुपया दूंगा। तो गांव वाले बड़े सोच में पड़ गए, यार ये तो गजब है। अब हर कोई बंदर ढूंढने में लगा हुआ है, हर जगह खबर फैल गई कि भाई एक बंदर का 5000 रुपया कोई दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बंदर ढूंढे तो बंदर मिले ना, गांव में कहीं है ही नहीं। अड़ोस पड़ोस में भी जितने बंदर थे सारे बंदर तो उन्होंने सेठ जी को बेच दिए। अब क्या करें, दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो अब संडे को सेठ जी आने वाले थे। सैटरडे को एक गांव में बहुत बड़ा ट्रक आके रुका। उस ट्रक से एक बंदा उतरा। तो एक भाई साहब ने पहचाना कि भाई साहब आप तो उस सेठ जी के स्टाफ हो ना। तो हाँ। बोले क्या बोलूँ, अब सेठ जी बहुत बेईमान आदमी हैं।
वो इस बंदर को जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है और उसका बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जाने वाला है। और चाइना में बहुत रिसर्च हो रही है, बंदरों पे शोध हो रहा है कि चाइना जो है बंदरों से कैंसर की दवाई बना रहा है और इनफैक्ट आपकी उम्र लंबा करने की दवाई भी बना रहा है। और बंदर के जो ऑर्गन्स है वो इंसानों में अब लगाए जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और सेठ जी कंसाइनमेंट पूरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने सारे बंदर उनके चुरा लिए और आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप 2,500 के हिसाब से ये बंदर खरीद लो मेरे से और सेठ जी को 5,000 के हिसाब से दे देना। आप 10 भी दोगे ना तो भी सेठ जी रख लेंगे क्योंकि चाइना में तो 50,000 का एक बंदर बिक रहा है। अब सारे गांव वाले बोले यार बड़ा अच्छा सौदा है। हर कोई उसने ड्राइवर से उसने 2,500 का हर गांववासी ने बंदर खरीद लिया और रख लिया। अब अगले दिन सारे गांववासी दो दो एक एक बंदर लेके बैठे हुए मैदान में, बिल्कुल लगान का सीन है। और सेठ जी का इंतजार कर रहे हैं मैदान में कि अब सेठ जी आएंगे और हम 5,000 में बंदर बेच के भाई लखपति हो जाएंगे। तो क्या सेठ जी आए क्या? बिल्कुल आज की जो सिचुएशन आपकी है यही होने वाली है सिल्वर में। तो कुछ समझ में आया बंधु कहानी सुन के? सारा कमाया धमाया एक बार में साफ। आज की डेट में 23-24 साल के लड़के फिन इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए थे। 2011 में क्या करेंगे? गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे ऑब्वियसली। पर इनकी फौज ने यूट्यूबर पे सोशल मीडिया में जबरदस्त नैरेटिव सेट किया। इनको नहीं समझ में आता है कि इससे क्या फर्क पड़ सकता है समाज पे। जो सिल्वर 1.5-2 लाख पर टूट जानी थी वो 4 लाख चली गई। लेकिन पिक्चर यहीं कंप्लीट नहीं होती। ये क्रैश वीक इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ ओवर क्राउडिंग की वजह से। सिल्वर में सब घुस चुके थे, हैवी लिवरेज, वन साइडेड ट्रेड और प्राइस थोड़ा भी गिरा मार्जिन कॉल आना चालू हो गया। ना ब्रेक ना रिलैक्सेशन, सीधा एक्सीलेटर का बटन दबा दिया और सारे सौदे ओवरनाइट कट गए, लाखों के घर बर्बाद। तो क्या ये सिल्वर का एंड है या बुल मार्केट का रीसेट? दोस्तों नॉइस के नीचे थोड़ा सा देखो, इंडस्ट्रियल डिमांड गायब नहीं हुई है, सोलर एक्सपेंशन चल रही है, ईवी अडॉप्टेशन नहीं रुक रही है, सप्लाई डिफिसिट ओवरनाइट सॉल्व नहीं होगा। तो चेंज क्या हुआ है? सेंटिमेंट। और सेंटिमेंट को थोड़ा ठंडा होना ही था। लेट सिल्वर डिस्कवर इट राइट प्राइस, मे बी 1,80,000 या 1.5 लाख। चलो अब टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और क्या संभावना हो सकती है। दोस्तों सिल्वर टूट गई तकरीबन 30% हमने देखा और ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी है, यानी कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है हो सकता है प्राइस अगर नीचे जाए तो वो शिफ्ट हो जाए और डाउनवर्ड आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। बट हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स समझने हैं तो मैं यहाँ पे फिबोनाची को बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। हमारा ट्रेंड चालू हुआ था 1,40,000 के आसपास से, तो ये 1,40,000 से ये हाई लगा के गया 4,19,000 20,000 के आसपास का। तो यहाँ पे जो पहला लेवल होता है सपोर्ट का, ठीक है, जहाँ से करेक्शन हो जाती है वो टूट गया। 38.2 भी टूट गया, ये काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है 38.2 और 61.8 ये दोनों। अब चूंकि ये टूट गया है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 50% पे हो सकता है, यानी कि 2,80,000 के आसपास हमारा सपोर्ट हो सकता है। दूसरा अगर ये भी तोड़ देता है तो हमारा अगला सपोर्ट होगा 2,00,000 2,50,000 के आसपास और तीसरा जो हमारा होगा वो तकरीबन 2 लाख के आसपास हमारा सपोर्ट होगा। चूंकि 3 महीने लगे हमारे यहाँ पे, देखिए आप 30 अक्टूबर से लेके जनवरी तक में, लेकिन फॉल जब होता है तो वो काफ़ी फास्ट फॉल होता है, मतलब पैनिक सेलिंग होती है और पैनिक सेलिंग में गिरावट तेजी से होती है। तो हो सकता है कि एक हफ्ते में ये 2.5 लाख को छू जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इवेंचुअली जो इसका रियल कंजम्पशन है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, यानी कि इंडस्ट्री जो इसको कंज्यूम कर पाएगी और प्रोडक्शन में सही से, वो आप मान के चलो कि 1 लाख से लेकर करके 1.5 लाख के बीच में एनीथिंग प्राइस शुड सेटल डाउन वट एवर टाइम इट टेक्स। जो मेनिया है सिल्वर का वो खत्म समझो मोटा मोटा। ये जो 4,20,000 का लेवल है आप उम्मीद कर रहे हो कि चला जाएगा वापस, कम उम्मीद है। हाँ ये जरूर होगा कि लोगों को भरोसा नहीं होगा कि यार अभी तो हमने लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना यहीं पे लोग खरीदते हैं, ठीक है। और अगर वॉल्यूम हम लोग देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम था। अब ये सारे लोग ना बेचते जाते हैं 10% 20% ऊपर होने पे, कोई भी लॉन्ग टर्म तक के लिए फ्यूचर्स को होल्ड करके नहीं रखता। जो अपने पास रखता है फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर या गोल्ड, वही लंबे समय तक रखता है। और फिजिकल रखने वाले भी जो आप मान के चलो कि वो बाजार में जाकर के जो दुकानदार है वो आपसे खरीदना नहीं चाहते 4 लाख पे स्पॉट में,
कोई नहीं खरीदने के लिए दुकानदार तैयार है। दुकानदार 2 लाख पे भाग गया खरीदने के लिए, वो 30-30 हज़ार का मार्जिन डिफरेंस दे रहा है कि अगर 2 लाख का चल रहा है तो 170 में खरीदेंगे, 180 में खरीदेंगे, 4 लाख का चल रहा है तो 40,000 रुपया कम खरीदेंगे। तो मार्केट में भी डर है जो सोना चांदी का काम कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में ये मान के चलो कि जो सेटल डाउन प्राइस है मेरे हिसाब से 1,40,000 है, उससे नीचे ही होगा, 1 लाख से 1,40,000 के बीच में सेटल डाउन होगा। बट इंपॉर्टेंट लेवल आपको 2,80,000, 2,40 और 1,99 है जो कि आपको देखना है। आपको ध्यान देना है कि किस लेवल पे प्राइस जाता है, बट होप के भरोसे, उम्मीद के भरोसे इमोशनल होकर के ट्रेडिंग मत करिएगा। और कई लोगों को भरोसा नहीं होगा तो वो यहाँ पे एवरेज करना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना। जब तक प्राइस अपना बेस नहीं बनाता जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे, तब तक आपको एवरेज नहीं करनी चाहिए या रोल ओवर नहीं करनी चाहिए। मेरे को 2011 का याद है, लोगों 3-3 4-4 साल तक चांदी को रोल ओवर करते रहे, अंत में थक करके उन्होंने काट दिया सौदा अच्छा खासे नुकसान में। तो कई बार मार्जिन कॉल में आपका सौदा कट जाता है तो आप लक्की हैं, भगवान ने आपको बचा लिया और नुकसान से। लोग अब भी बोलेंगे ये करेक्शन है, देखना थोड़े दिनों में ऊपर चला जाएगा। हाँ, हो सकता है आए, बट अब ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस पहले वाला तो नहीं रहा। जो लोग उम्मीद के भरोसे हैं वो और नुकसान करेंगे। उम्मीद बहुत खराब होती है मार्केट में। दोस्तों, सही से एनालिसिस सीखनी है तो विजिट praveenkhaitan.com, और टाइम नहीं है एनालिसिस का तो विजिट malamalindia.com टू गेट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज। और दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, थोड़ा सा प्यार आपके साइड से भी चाहिए। लाइक जरूर करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे अपनी कम्युनिटी को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।